में गरीब रथ एक्सप्रेस में भीषण आग लगी है। लुधियाना से दिल्ली जा रही ट्रेन में आगजनी हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, ट्रेन में मौजूद सभी लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। तो पंजाब के सरहिंद स्टेशन के पास ये हादसा हुआ है। लुधियाना से ये ट्रेन दिल्ली जा रही थी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए कितनी भीषण ये आग है। ये इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि इस ट्रेन में सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया है और वहां पर बड़ी संख्या में दमकल कर्मी मौजूद हैं। आग को बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। पंजाब में गरीब रथ एक्सप्रेस में ये भीषण हादसा हुआ है। लुधियाना से दिल्ली जा रही ट्रेन में आगजनी हुई है, आग लगी है और ये आग इतनी भीषण है कि आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से जो आग की लपटें हैं वो ट्रेन की खिड़कियों से भी बाहर तक दिखाई दे रही हैं। धुएं का गुबार वहां पर दिखाई दे रहा है और बड़ी संख्या में वहां पर दमकल कर्मी जो हैं वो आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। पंजाब सरहिंद का ये मामला है जहां पर गरीब रथ एक्सप्रेस में आगजनी हुई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो पंजाब के सरहिंद स्टेशन के पास ये हादसा हुआ है। देश में धार्मिक सद्भाव की मिसाल कायम करने की कोशिश के बीच एक बार फिर विवाद ने तूल पकड़ लिया है। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने हिंदू धर्म गुरुओं की तुलना पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर से करती है। इतना ही नहीं, मुस्लिमों के लिए दिवाली मनाना इस्लाम के खिलाफ बताते हुए इसे ना मनाने की अपील तक कर डाली है। ये रिपोर्ट देखिए। पहलगाम हमले से पहले जनरल आसिम मुनीर ने कहा था कि हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। ये उसी की बात को आगे बढ़ा रहे हैं। ये हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी। बयान से ही साफ है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर से हिंदू धर्म गुरुओं की तुलना करके कैसे नफरती आग लगाई जा रही है। इसीलिए ISI के साथ में जितने लोग पकड़े जाते हैं उनमें 90% हिंदू होते हैं, क्योंकि ये वहीं से सीख लेकर हिंदू मुसलमान नफरत को आगे बढ़ा रहे हैं। इतना ही नहीं, धार्मिक समरसता को तोड़ने की साजिश भी रची जा रही है। मुस्लिमों से दिवाली का त्योहार नहीं मनाने की अपील की, जबकि हिंदू मुस्लिम एकता इस देश की ताकत है। मौलाना साहब की सोच है कि इससे दूर रहें। जो मंदिरों में या इनके त्योहारों में जो चीजें इस्तेमाल होती हैं, आप अल्लाह के लिए छोड़ दो इन चीजों को। गरबा, रामनवमी, फला फला, इनमें क्यों चाहते हो भाई? फिजिकली किसी हिंदू के त्योहार में शामिल होना ये इस्लाम की रूह से नाजायज और हराम है। वहीं संतों ने मौलाना रशीदी के बयान की कड़ी निंदा की और इस सोच को विभाजनकारी करार दिया। मौलाना राशिदी यह आतंकवादी विचारधारा का लोग है, यह नफरती लोग है, नफरत फैलाने का काम करता है, समाज में मतभेद पैदा करने का काम करता है। ऐसे व्यक्ति को चिन्हित करके NSA के तरह जो है इस निंदा के तहत मुकदमा पंजीकृत करके जेल भेजना चाहिए। इनकी विचारधारा ओछी विचारधारा है। देखिए, मौलाना साजिद रशीदी विवादित बयान देके सुर्खियों में आना चाहते हैं और इस प्रकार के लोग जो सामाजिक समरसता को भंग करने में लगे हुए हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए खतरा बने हुए हैं, ऐसे लोगों के ऊपर प्रशासनिक कार्यवाही करनी चाहिए। और नहीं, गलत चल रहा है, उनके बोलने का तरीका गलत है, वो नफरत पैदा कर रहे हैं। हिंदुस्तान में नफरत राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम हिंदू को मानते हैं, मुसलमान मानते हैं, हम सबको सबके स्वीकार करते हैं। हमें अब एक ऐसा हिंदुस्तान चाहिए कि हिंदू के घर मुसलमान के घर गीता, हिंदू के घर कुरान होना चाहिए। ये संभावना हम समझते हैं। ये मौलाना रशीदी का ये कोई पहला विवादित बयान नहीं है। पहले डिंपल यादव पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। सवाल ये है कि इस बयान से मौलाना साबित क्या करना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब इसी बीच कोटा से बड़ी खबर सामने आ रही है। अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 51 लाख की शराब से भरा ट्रक जब्त किया गया है। गोपालपुरा टोल प्लाजा के पास ये कार्रवाई की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चिलर प्लांट को काटकर तस्करी की जा रही थी और ये
एक बड़ी कार्रवाई की गई है अवैध शराब के खिलाफ। 51 लाख की शराब से भरा ट्रक जब्त किया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चिलर प्लांट को काटकर ये तस्करी कर रहे थे। 51 लाख की शराब से भरा ट्रक जब्त किया गया है। तो अवैध शराब के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। इस वक्त की बड़ी जानकारी कोटा से आपको बता रहे हैं, जहां 51 लाख की शराब से भरा ट्रक जब्त किया गया है। तो गोपालपुरा टोल प्लाजा पर ये कार्रवाई की गई है। भारतीय वायुसेना का इंतजार कल खत्म हुआ। महाराष्ट्र के नासिक में स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस MK-1A ने पहली उड़ान भरी, जो दुश्मन के लिए खतरे की घंटी है। ये रिपोर्ट देखिए। आसमान में हिंद का नया लड़ाकू गरजा। तेजस की उड़ान से दुश्मन का दिल दहला। बादलों को चीरकर आसमान में जब भारत के नए फाइटर जेट तेजस MK-1A ने गर्जना भरी, तो दुश्मन का दिल भी कांप उठा होगा। नासिक में तेजस ने पहली उड़ान भरी, जिससे हर देशवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे। इसी के साथ भारतीय वायुसेना का इंतजार भी खत्म हो गया। HAL की ओर से भारतीय वायुसेना को ये जंगी बेड़ा मिलने की रात जल्द ही खुल जाएगी। तेजस के पहले बैच को राजस्थान में बीकानेर के एयर बेस पर तैनात किया जाएगा, जो पाकिस्तान से लगती सरहद के काफी नजदीक है और भारतीय वायुसेना की रणनीति के लिहाज से काफी अहम है। फाइटर जेट की स्पीड 2222 किलोमीटर प्रति घंटे यानी ध्वनि की रफ्तार से भी करीब 2 गुनी तेज है। इसकी रेंज 3000 किलोमीटर तक है। पहाड़ी इलाकों में ये दुश्मन पर भारी पड़ेगा। इसकी खूबियों के चलते इसे सुपर जेट कहा जाता है। ये लड़ाकू विमान ब्रह्मोस, अस्त्र, मिसाइल सहित कई स्वदेशी हथियारों को ले जा सकता है। एक तेजस मार्क 1A की औसत कीमत 600 करोड़ रुपए है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के नासिक में नए उत्पादन केंद्र से तेजस LCA MK-1A लड़ाकू विमान का उद्घाटन किया। तेजस MK-1A भारत की बढ़ती रक्षा शक्ति और तकनीकी आत्मनिर्भरता की तरफ एक बड़ा कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आपको डीग से बड़ी खबर बता दें, जहां नंदी की मौत को लेकर बवाल मच गया है। अकबरपुर के जंगल में पड़ा मिला मृत नंदी, ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। ग्रामीणों ने गोली मारकर हत्या का आरोप लगाया है। गौ तस्करों पर नंदी की हत्या करने का आरोप लगाया गया है। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची है, इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन फिलहाल ग्रामीणों में इस पूरे मामले को लेकर अब आक्रोश है। दरअसल ग्रामीणों ने यह आरोप लगाया कि गोली मारकर नंदी की हत्या की गई। तो डीग से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां नंदी की मौत को लेकर बवाल मच गया है। डीग से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अकबरपुर के जंगल में मृत नंदी पड़ा मिला, जिसको लेकर ग्रामीणों ने आरोप भी लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गोली मारकर नंदी की हत्या की गई है। शुक्रवार को बिहार में प्रचार करने पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लालू प्रसाद और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने आरजेडी की ओर से पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे उसामा को टिकट दिए जाने पर निशाना साधा और कहा कि आरजेडी कांग्रेस विकास नहीं कर सकती। ये रिपोर्ट देखिए। 25 से 30 मोदी और नीतीश। बिहार चुनाव में ये नारा है सत्ताधारी एनडीए का, पर चुनावी समर में सवाल पर सियासत सुलग गई है कि 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से बिहार के सीएम बनेंगे या नहीं। तो इस सवाल पर बीजेपी के चुनावी चाणक्य और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि एनडीए सीएम नीतीश की अगुवाई में ही बिहार चुनाव लड़ेगा। और भाइयों बहनों, जिस प्रकार का माहौल बिहार में बना है, में मीडिया वाले बैठते हैं, मिलते हैं, पूछते हैं
मैं बताया नहीं इनको, मगर आज बता ही देता हूं कि एनडीए 20 साल में सबसे बड़े बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनाने जा रहा है। हम बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को बिहार में चुनावी प्रचार का आगाज किया, वो भी लालू प्रसाद का क्षेत्र रहे सारण से। सारण के तरैया मैदान से अमित शाह खूब गरजे, खास करके लालू प्रसाद और उनकी पार्टी पर। अमित शाह ने कहा कि जो पार्टी शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देती है, ऐसे में बिहार सुरक्षित कैसे हो सकता है। मुझे बताओ, अगर आरजेडी आज भी शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दे तो बिहार सुरक्षित रह सकता है क्या? जोर से बोलो, रह सकता है क्या? भाइयों बहनों, बिहार को सुरक्षित रखना है तो नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार की जोड़ी को फिर से लाना पड़ेगा। अमित शाह ने कहा कि लालू प्रसाद और कांग्रेस ने बिहार को गड्ढे में ढकेल दिया था। उस 15 साल के गड्ढे को भरने में 20 साल लग गए। 15 साल के जंगल राज के कालखंड में ही अपनी सभी प्रकार की गरिमाएं, ऐश्वर्य और उत्कृष्टता खो गई। अमित शाह ने लालू प्रसाद और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नीतीश सरकार की तारीफ की और बुद्धिजीवी वर्ग से अपील की कि वो लोगों को बताएं कि 2005 के पहले बिहार में क्या होता था। कि एक जमाने में बिहार में 6 चरण में चुनाव होता था, अब बिहार में 2 चरण में चुनाव हो रहा है। तो पहले 6 चरण में भैया क्यों करना पड़ता था? 6 चरण में इसलिए करना पड़ता था कि इतनी सारी सुरक्षा की व्यवस्था ही नहीं हो पाती थी, और अब 2 चरण में इसलिए करना पड़ता है कि बिहार सुरक्षित। बिहार में जब जब चुनाव होता है, बीजेपी के नेता जंगल राज का जिक्र करते हैं और लालू परिवार के 15 साल के शासन पर निशाना साधते हैं। देखना होगा कि इस चुनाव में बिहार की जनता जंगल राज वाले वार को पसंद करती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट। गोल्ड की जिसकी कीमतों ने मानो नया रिकॉर्ड कायम करने की ठान ली हो, आज की तारीख में गोल्ड की कीमतें ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुकी है। पहली बार गोल्ड के दाम 1,30,000 के पार हो गए हैं और अनुमान है कि गोल्ड 1,55,000 तक पहुंच सकता है। आज फिर गोल्ड के दाम में तेजी आई। गोल्ड की कीमत ऑल टाइम हाई। गोल्ड में बहार पहली बार 1,30,000 पार। सोने की कीमतों में तेजी जारी है। लगातार 16वें दिन सोने के दाम में बढ़ोतरी हुई है और पहली बार सोना 1,30,000 को पार कर ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। आज 1 तोला 24 कैरेट सोने के दाम 3,330 रुपए बढ़कर 1,32,920 रुपए तक पहुंच गए हैं। वहीं 3,050 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 1 तोला 22 कैरेट सोने का दाम 1,21,850 रुपए है। 16 अक्टूबर को 1 तोला 24 कैरेट सोना 1,29,590 रुपए था। वहीं 1 तोला 22 कैरेट सोना 1,18,800 रुपए था। सोने की बढ़ती कीमतें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। अनुमान है कि 1 तोले सोने के दाम 1,55,000 रुपए तक जा सकते हैं। कुछ वही देश में जो चल रहा है अभी गोल्ड को लेके बहुत हाई चल रहा है रेट, तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा अच्छा है कि पहले से अपन करो तो उसमें फ़ायदा मिल जाए अपन को। आप क्या कहेंगे रेट के बारे में? रेट तो सर बहुत ज़्यादा हाई फाई हो रहा है। बट आप नॉर्मली आप सोचे जैसे पहले 1-2 ग्राम हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तो उस टाइम पे हम
कॉलेज स्टूडेंट होते हुए हम 5-6 हज़ार में घूमते फिरते खरीद लेते थे, बट अभी 1 ग्राम कोई पूछता नहीं था। अभी 1 ग्राम के लिए सोचना पड़ रहा है कि भाई हम ले कि नहीं, हम मतलब आप गिफ्ट भी नहीं कर सकते हैं कि आप सोचो कि आप किसी को एक छोटी सी ईयरिंग गिफ्ट कर दो, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। इस साल अब तक सोने की कीमतों में 65% से ज्यादा का उछाल देखा गया है। इस साल अब तक सोने की कीमत 54,000 रुपए से ज्यादा तक बढ़ चुकी है। वो 3 कारण क्या हैं जिससे सोने में तेजी आई है, वो भी जान लीजिए। दिवाली, धनतेरस पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है, जिससे सोने की डिमांड बढ़ जाती है। मिडिल ईस्ट में उथल पुथल और ट्रेड वॉर की चिंताओं के कारण निवेशक सोना खरीद रहे हैं। डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए दुनिया भर के बड़े बैंक अपने खजाने में सोने का हिस्सा लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। सभी को लगता है कि हो सकता है 1.5 लाख के आसपास गोल्ड चले जाएं, 2 लाख के आसपास सिल्वर चले जाएं, तो कॉइन्स के ऊपर प्रेफरेंस ज़्यादा है। पर ठीक है, जो इमरजेंसी बाइंग है वो कस्टमर को तो करना ही है, क्योंकि शादियां भी सामने आ रही हैं। सभी को ऐसा लग रहा है कि मेरी रेट एकदम हाई नहीं हो जाए। ठीक है, शादी 5 महीने या 6 महीने बाद हैं तो कम से कम अभी बाइंग कर लें। पर यह है कि थोड़ा एकदम रेट हाइप होता है तो थोड़ा सा डाउनफॉल लगता है, पर कस्टमर्स पैनिक बाइंग हो रही है अभी। सोने के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बावजूद बाजारों में उमंग बरकरार है। धनतेरस और दिवाली के मौके पर सर्राफा बाजारों में खरीदारों की भीड़ है। ग्राहकों की दिलचस्पी इस बार 9 कैरेट के सोने की तरफ भी बढ़ी है। सोना कारोबारियों के मुताबिक इस बार खरीदारों की प्राथमिकता इन्वेस्टमेंट और इस्तेमाल दोनों को लेकर बनी हुई है। कई लोग सोना और चांदी को सुरक्षित इन्वेस्टमेंट के तौर पर खरीद रहे हैं। हालांकि पिछले साल की तुलना में इस बार सोने की बिक्री में 5 से 10% तक की गिरावट जरूर दर्ज की जा रही है। ऐसी भी उम्मीद जताई जा रही है, दुकानदारों को उम्मीद है कि कल जरूर जो है कि ग्राहकी बढ़ेगी और बड़े पैमाने पर लोग घर से निकलेंगे और ज्वेलरी की खरीदी करेंगे। इतना जरूर है कि ट्रेंड चेंज हुआ है, लेकिन कुछ शौकिया लोग आज भी ले रहे हैं और कुछ लोग इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी खरीद रहे हैं। खरीदी जारी है, लेकिन हर साल की अपेक्षा कुछ फीकी जरूर दिखाई दे रही है। कैमरामैन दीपक के साथ शिवकांत, भोपाल।